धम 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 के ये दरबार। सुहाना चम चम चमके दम 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 के दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलगा ये बलिहार। राजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। राजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। राजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। राजा चमके मंकी चमके चमके सेना बज करदा। राजा चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरदार। राजा चमके मंकी चमके चमके सेना सरदार। राजा चमके मंत्री चमके चमके सेनापति सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की, महाराज की, महाराज की। सिपाही ये हुजूर। जाओ इन कंजनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। कैसी आज्ञा हुजूर की। चलो कंजलियों, एक एक बारी बारी करके महाराज के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाएं। मंत्री रंजीत सिंह, मृदान्वी सम्राट, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और महारानी के मरते ही अचानक ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया कि ना वो कुछ बोलती है ना बिस्तर से उठती है, 24 घंटे चारपाई पे लेटी रहती है। हमने उसके इलाज के लिए
देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री रंजीत सिंह, हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे ना रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में हमेशा मैं डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। राजन, कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। और महाराज, जब से महारानी जी का देहांत हुआ है, राजकुमारी जी की आवाज चली गई, न तो कुछ बोलती है और न ही भीतर से उठती है। महाराज, देश विदेश का डॉक्टर बाबायद बुलाया गया है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो महाराज, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होगी। इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप इसी तरह राजकुमारी जी के गम में बैठे रहेंगे तो इस ताज और तख्त का क्या होगा, इस आवाम का क्या होगा। राजन नहीं रंजीत सिंह, बलवीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन बलवीर सिंह, काफी दिन गुजर चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हाँ, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही। और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है। क्या शैतानी हरकत? हाँ, उसके लिए दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है बलवीर सिंह? हे महाराज जी, विनय मानो मेरी। हे महाराज जी, विनय मानो मेरी। बाबा कल्याणी मल पे चलो पास है। आसाम के पूर्व जंगल तरफू रहते दुनिया का करते हैं कल्याण। रहते दुनिया का करते हैं कल्याणी को। महाराज, इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, शायद माँ काली की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी मुसीबत से निजात पा जाएं। बलवीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर बाबायदू राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है, तो वो तांत्रिक को ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा। रणजीत सिंह, बगैर सोचे विचारे किसी को ढोंगी नहीं कहना चाहिए। हर बाबा एक समान नहीं होते। लेकिन बलवीर सिंह, मुझे इन बाबा और तांत्रिकों पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये बाबा अक्सर विश्वास घाती होते हैं। मुझे इन पे विश्वास नहीं होता। महाराज, आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दें और भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा।
साक्षात मां काली के दर्शन हो जाएंगे और राजकुमारी जी को दिखा दिया जाएगा। इसमें हर्ज क्या है? बलवीर सिंह, क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ रहे हो? महाराज बलवीर सिंह की बातों पे आप यकीन मत कीजिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं राजन। ईश्वर की बातों पे विश्वास मत कीजिए। रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? चाहता हूं कि राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन इन बाबाओं पर कैसे विश्वास किया जाए? तो दिखा देने में हर्ज क्या है? और ये आ गए राकेश काइटस खाना के कारीगर। 20 रुपए का ये सीन पे खुश होकर इनाम पार्टी को धन्यवाद। बलवीर सिंह, महाराज तुम ठीक कहते हो। तो ठीक कहना तुम्हारा है बलवीर सिंह, तुम्हारी बातों से मैं न इनकार हूँ। लिबास साथ में बेटी दीक्षा को मैं चलूं बाबा के डिगना करूं खुद विलम। बलवीर सिंह, काश अगर हमारी बेटी ठीक न हुई तो हमारे न रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा? महाराज आप निराश मत हो। जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। शैतान की औकात नहीं कि किसी की जान ले सके। सिर्फ परेशान कर सकता है। राजकुमारी के ऊपर काश ईश्वरी दंड होती तो 12 वर्ष बीत गए, राजकुमारी जी जिंदा नहीं रहती। इसीलिए हमें आभास हो रहा है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। आओ इसी वक्त बेटी को साथ में लेकर के हम सब लोग बाबा कल्याणी मठ के पास चलते हैं। चलिए हुजूर। और बाबा कल्याणी मठ के पास तक तो मुझे पहुंचा दो। चलिए हुजूर, मैं पहुंचाऊंगा। रणवीर सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। वहां एक नहीं सैकड़ों की संख्या में भी भीड़ होती है, और यहां तक कि लोग रोते हुए आते हैं और बाबा के चौखट से हंसते और मुस्कुराते हुए जाते हैं। ये नजारा अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है बलवीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हो कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ। ठीक है, आइए। चलिए। कहे कितना खौरिया याद हो। सिपाही, ये बलवीर सिंह जो कुछ कर रहा है अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा है। कहे इस साला राज दरबार में जब भी आता है कोई ना कोई तरकीब लेकर आता है जी। लेकिन आओ सबसे पहले हम उस बाबा तक चलते हैं और देखता हो कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है वो। राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं। आओ मेरे साथ। चलिए।